नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भारत के प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। काफ़ी जगहों पर यह काम पूरा भी कर लिया गया है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे काम अभी चल रहा है। वहां पर सामुदायिक शौचालय का कार्य अतिशीघ्र पूरा भी कर लिया जाएगा, ऐसा शासन का निर्देश भी है। भारत सरकार का सपना है कि भारत के लोग खुले में शौच न करें और वातावरण प्रदूषण मुक्त हो। इसलिए भारत सरकार प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रही है। प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर के लिए सरकार 12,000 रुपये प्रोवाइड करा रही है ताकि शौचालय का निर्माण कराया जा सके। और कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास शौचालय निर्माण कराने के लिए उनकी अपनी खुद की जगह भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को शौचालय की सुविधा देने के लिए भारत सरकार प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रही है ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। सामुदायिक शौचालय के साथ साथ प्रत्येक ग्राम में स्वयं सहायता समूह या सीएचजी का निर्माण काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। ग्राम की सभी महिलाओं को रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने समूहों का निर्माण करवा रही है ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाएं उससे लाभान्वित हो सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। जिन गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो चुका है पहले ही, उन गांवों में इसकी जिम्मेदारी वहां पर चल रहे स्वयं सहायता समूह यानी एससीएचजी को दिया जा चुका है या फिर दिया जा रहा है। सभी गांवों में अधिक से अधिक समूहों का निर्माण हो रहा है, परंतु यह प्रश्न उठता है कि सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी किस समूह को दी जाए, क्योंकि सभी गाँव में बहुत सारे समूह बन चुके हैं और सभी चाहते हैं कि सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी उसे मिले। तो सामुदायिक शौचालय उसी समूह को दिया जाता है जो सबसे पुराना समूह होता है और अच्छे तरीके से पंचसूत्र का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना समूह चल रहा है, अभी शौचालय बन ही रहा है, कोई प्रधान से मिल करके या कोई अन्य व्यक्ति एक्टिव होकर के नया समूह बना लिया और उसी के नाम अलर्ट करवा दिया। ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से होता भी है तो वह गलत तरीके से अधिकार कर रहा है। इस पर जो पुराना समूह होगा वो चाहे तो आपत्ति दर्ज करके उच्च अधिकारियों के सहयोग से उसे निरस्त करके अपने समूह में वापस ला सकता है। और सामुदायिक शौचालय की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो पूरे समूह की होती है। और पूरे समूह में से किसी एक को ही केयर टेकर की पूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है और उसी के सहयोग से पूरा समूह अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए सामुदायिक शौचालय की देख रेख करता है। इसके लिए उसे 9,000 रुपये दिया जाता है। जो पेमेंट उसका होता है मंथली 6,000 रुपये मंथली होता है और बाकी जो होते 3,000 प्रतिमाह के हिसाब से जो दिया जाता है वो उसको मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। दिन में कम से कम 2 बार साफ सफाई होनी चाहिए और अन्य जो खर्चे होते हैं वो टोटल ले करके उसको 3,000 दिया जाता है। अगर शौचालय में किसी प्रकार की क्षति होती है, तोड़ फोड़ होती है तो पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है और उसके साथ साथ उसकी भी होती है जिसके नाम से सामुदायिक शौचालय आवंटित किया गया है। किसी भी प्रकार की जवाबदेही पर ये लोग ही जिम्मेदार माने जाएंगे। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि यह किसी का नहीं है और ये सभी का है। जो सरकारी संपत्ति होती है या किसी की भी नहीं होती और ये सबकी होती है। जिस प्रकार आप अपने सामान की सुरक्षा करते हैं, ठीक आपको उसी तरह से उसकी भी सुरक्षा करनी है, क्योंकि इसके निर्माण में कुछ 3 लाख का बजट खर्च हुआ है। कोशिश ये होगी किसी भी प्रकार की क्षति न हो, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ अन्य लोगों के द्वारा न हो। अगर होती भी है तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप उसकी सूचना ब्लॉक स्तर से दें और उसके एफआईआर अवश्य करवाएं। अगर आप एफआईआर नहीं करवाते हैं तो भविष्य में बार बार तोड़फोड़ करते रहेंगे। जो परेशान करने वाले होते हैं वो आपको परेशान करते रहेंगे। अगर एक बार एफआईआर दर्ज करवा देते हैं तो उनकी हिम्मत आगे नहीं पड़ेगी। अगर आप एफआईआर किसी तरह के दबाव में अगर नहीं भी करवाते हैं तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो यह माना जाएगा कि उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको किसी भी व्यक्ति से पर्सनली झगड़ा नहीं करना है। जो भी करना है आपको नियम व कानून के तहत करना है। जिन जगहों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो चुका है या सामुदायिक शौचालय चालू है, वहाँ यह आशा की जाती है कि सुबह और शाम समयानुसार जो शासन का निर्देश है उसके अनुसार
खोलना चाहिए। अगर आप सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से नहीं खोलेंगे, तो क्या होगा, कोई कंप्लेन करेगा और आपका निरस्त माना जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको नहीं प्राप्त होगा, वो किसी दूसरे समूह में चला जाएगा। और जो अनुबंध है, आपका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से यह सुविधा किसी अन्य समूह को फिर दे दिया जाएगा। तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आप इस प्रकार से ऐसा कोई कार्य न करें ताकि आपका भविष्य में अहित हो जाए। जो आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वह लाभ कोई अन्य समूह प्राप्त करे। क्योंकि अगर कोई आपका नुकसान करने वाला होगा, तो घात लगाए बैठा होगा। आप उसके प्रति सजग रहें और जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप उसे नियमित रूप से निभाएं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।